बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झूठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस एंड टीम आपको खुशामदीद कहते हैं। और मंडे मॉर्निंग जो है वह वैसे थोड़ी सी मुश्किल होती है। कितनी ही देर मुझे तो नींद आती रहती है और फिर उसके बाद मैं अपने आप को गैदर करती हूँ। लेकिन वंस यू आर इन द ऑफिस और वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो वो सारा कुछ एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, या इससे हमारी अटैचमेंट, हमारी से मुराद है कि मीडिया के जितने लोग हैं मैं उनको हमेशा एनालाइज करती हूँ और मुझे लगता है कि उनकी जो अटैचमेंट अपने काम से है ना, वो दीदनी है, देखने वाली है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो हम आपसे करने वाले हैं। सेकेंड आवर में हम जो ट्रांसजेंडर एक्ट है और उसमें जितनी अमेंडमेंट्स हैं और जिसके हवाले से बड़ा ह्यू एंड क्राई हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हर चैनल पे मैंने देखा है कि बहस हो रही है, बहस दर बहस हो रही है, उसमें आपकी रेटिंग तो आ जाती है, लेकिन एक्चुअली मसला क्या आपको समझ आया है या बाकियों को समझ आया है कि है क्या, तो मसले को समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ फर्स्ट आवर में भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सी ऐसी बातें मौजूद हैं अपने शोज़ करते हुए। अपनी एनालिसिस उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बॉर्डर पार भी काफ़ी शोज़ में वो एज गेस्ट ज्वाइन करती हैं और पाकिस्तान में भी एक जर्नलिज्म का एक बड़ा ही फ्रेश चेहरा है, तो वो कुछ देर बाद उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे सवालात भी करेंगे। आप बीच में हमें कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जिस कहानी से है वो बहुत पर्टिनेंट है हमारे माहौल के हिसाब से, बहुत ज़्यादा। एक लड़का था, वो एक फैक्ट्री में काम करने गया और फैक्ट्री में उसको एक उस्ताद मिल गए अपने, जो उससे सीनियर थे। उस्ताद ने उन्हें बहुत समझाया, जैसे जिस तरह से नया कोई बच्चा आता है और आप किसी भी फील्ड में हो और अगर आपकी ये कुछ लोगों में इनबिल्ट होता है ना कि आप टीचर बन जाते हैं या मेंटोर बन जाते हैं और लोगों की कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी बात बताएं। तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें उसे बताएं कि जी मेहनत और लगन से काम करना, खामोशी से काम करना, फजूल में किसी मसले में ना पड़ना, लोगों से बहस ना करना, जो जो अच्छी बातें हो सकती हैं बहरहाल उन्होंने सब बताई। लड़का मेहनत से काम करता रहा और तरक्की भी हुई। फिर वो एक दूसरी जगह चला गया, वहाँ काम करता रहा, इन्हीं उसूलों पर पाबंद रहा और करते 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 काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन उसकी तरक्की नहीं हुई। वो वापस अपने उस्ताद के पास गया और कहने लगा कि आपने कहा था कि तरक्की करने के जो उसूल हैं उसमें मेहनत है, खामोश रहना है, दिल से काम करना है, अपने आप को उस इदारे की ज़रूरत बनाना है, वो सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी तरक्की नहीं हो रही। उस्ताद ने कहा कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम जिस इदारे में काम करते हो वो तुम पर डिपेंडेंट हैं, यानी तुम उनकी ज़रूरत हो, अगर तुम आज ना होगे तो उनको फील होगा। उसने कहा बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कल तुम छुट्टी कर लेना, फिर देखते हैं। उसने वो कुछ आगे भी फरमा रहे थे लेकिन उसे इतनी जल्दी थी, वो उठा और कहने लगा बिल्कुल सही है। वो गया, छुट्टी कर ली उसने। जब छुट्टी के अगले दिन गया तो मैनेजर ने बड़ी आवभगत की। मैनेजर ने कहा कि यार तुम आए नहीं थे तो बड़े सारे मसले हुए हमें, तो तुम छुट्टी ना किया करो, बता दिया करो ये है वो है, और हम सोच विचार कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा सैलरी पैकेज और बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब उसे समझ आई कि अगर मुझे अपनी बात मनवानी है तो मुझे तो छुट्टी करनी पड़ेगी और मुझे एहसास दिलाना पड़ेगा कि मेरे बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। अब उसने इसे अपना मामूल बना लिया। जब उसे लगता था कि जी मेरी हक तलफी हो रही है या मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं या मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ वो छुट्टी कर लेता था। ये करता रहा और एक दिन जब वो यही करने के बाद फैक्ट्री पहुंचा तो उसको इत्तला मिली कि अब आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। फिर वो उस्ताद के पास गया और उस्ताद से कहा कि आपने जो मुझे कहा था वो उसूल मैंने फॉलो किया, लेकिन देखें आज मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा तुमने मेरी आधी बात सुनी थी, मैंने तुम्हें ये कहा था कि वो बल्ब जो जलता रहता है, तपता रहता है, लोगों को उसकी रोशनी का एहसास उस वक्त होता है जब वो बंद हो जाता है, लेकिन अगर वो बल्ब बार बार बंद होगा तो लोगों को इस बात का एहसास होगा कि ये बल्ब अब किसी काम का नहीं है, इसे बदल दो। तो तुमने मेरी आधी बात सुनी लेकिन आधी बात ना सुनी। तो इसी तरह ज़िंदगी का उसूल बनाना है कि चलें कभी किसी को एहसास दिलाना हो तो आप अपनी कोई कारजोई कर सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आप एक ही काम करेंगे और बार बार आप इस तरह के हथखंडे, मैं तो कहूँगी, इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कहीं लेकर नहीं जाते। इसके और भी बहुत से पहलू निकलते हैं, आप सब समझदार हैं, इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये स्टोरी आजकल के माहौल के हवाले से, हमारी सोच के हवाले से, हम जिस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपसे शेयर की। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किरण नाज हमारे साथ मौजूद होंगी, आप उन्हें देख भी पाएंगे, बात भी कर पाएंगे। इस्लामाबाद से ऑल द वे वो हमें ज्वाइन करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाली हैं, ख़वातीन के बारे में भी, वायलेंस के बारे में भी, जो इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन है उस हवाले से भी, राइट आफ्टर द ब्रेक।